नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आज आपके साथ वैशाली। पहली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां दल बदल का दौर जारी है। वहीं कई कांग्रेस विधायकों ने भाजपा का साथ छोड़ा, बीजेपी का साथ छोड़कर विश्वास दिखा रहे। वहीं दूसरी बड़ी खबर भी मध्य प्रदेश से है, जहां पार्टी छोड़ रहे लोगों पर बीजेपी ने निशाना साधा है। क्या कहा जाएगा इसी कार्यक्रम में। आज की तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां सभी राजनीतिक दलों की नजर दलित वोट बैंक पर है। चौथी और आखिरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां राजनांद गांव में भूपेश को संतोष पांडे कड़ी टक्कर दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही दल बदल का दौर भी जारी है। आपको बता दें कि पन्ना से गुन्नौर से कांग्रेस विधायक रहे शिवदयाल बागरी और सागर जिले के खुरई सीट से विधायक रहे अरुणोदय चौबे ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। अलीराजपुर जिले में 6 बार सरपंच और 3 बार जनपद सदस्य रहे भील नेता कमरू भाई ने भाजपा ज्वाइन कर लिए। उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और न्यू ज्वाइनिंग टोली के संयोजक नरोत्तम मिश्रा, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, नागर सिंह चौहान, सागर की लोकसभा प्रत्याशी लता वानखेड़े मौजूदगी के सामने सदस्यता ली है। वहीं दूसरी ओर कयास लगाए जा रहे हैं कि पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे और भाजपा से 3 बार विधायक रहे दीपक जोशी भी एक बार फिर भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। बता दें कि दीपक जोशी वही हैं जिन्होंने पार्टी पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए बीजेपी छोड़ दी थी। करीब 40 वर्ष मैंने कांग्रेस की सेवा करी। मैं जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण का अध्यक्ष भी रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सम्मान दिया, सब कुछ था, मेरा नाम लिस्ट में था, मुझे भी सागर से टिकट दिया जा रहा था, पर हमारे प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर जो जनहित के उन्होंने देश में कार्य किए हैं, उससे प्रभावित होकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और मुझे ये लगता है कि जो असंभव काम थे, जो हमने कभी सोचा नहीं था, ये सब असंभव काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे किए और कर रहे हैं। आज इस परिवार का हिस्सा बने अरुणोदय जी, जोरदार अभिनंदन अरुणोदय जी का। आइए अरुणोदय जी, आपके माध्यम से एक नया अरुणोदय हुआ है भाजपा की ताकत बढ़ने का। आपका मैं मंगल कामना के साथ हमारे लिए भाजपा में आप शुभंकर सिद्ध हो। और बहन हमारी यहाँ की प्रत्याशी, जोरदार तालियां हमारी बहन सागर के लिए। अब तो आप वास्तव में अजय हो गए। जय लता वानखेड़े, आपके लिए बधाई। भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में आज सागर के हमारे वरिष्ठ नेता, जो कांग्रेस में जिन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक सशक्त और ताकतवर नेता के काम से और नाम से वो जाने जाते हैं, तो ऐसे अरुणोदय चौबे जी को मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में बहुत उनका स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और आई इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा से, जो कि हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी सत्यम, जैसा कि यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि जैसे कि एक फूल के पास हमेशा भंवरे मंडराते रहते हैं, वैसे ही कमल रूपी फूल के पास कांग्रेस के भंवरे जो है लगातार मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? सभी चाहते हैं कि कांग्रेस जो ये कांग्रेस के भंवरे हैं जो बीजेपी के कमल पर बैठकर सत्ता का सुख ले सके, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए जैसा आप बोल रहे हैं भंवरे और कमल के फूल पर मंडरा रहे हैं, वही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की अब मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। लगातार कांग्रेस अब मुश्किलों के दौर से गुजर रही। तो चुनाव है, जो यात्रा निकल चुकी है राहुल गांधी की, उसके बाद लगातार जो बड़े बड़े नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कल परसों ही अभी सुरेश पचौरी और उनके साथ बड़े नेता, शीर्ष नेता जो बीजेपी में शामिल हुए थे, तो वो मुश्किलों का दौर अभी खत्म नहीं हुआ था कि आज जो शिवदयाल बागरी हैं, पन्ना के गुन्नौर पूर्व विधायक रह चुके हैं, कई बार कई शीर्ष पदों पर है, उपाध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष, तो उन्होंने छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसके साथ साथ ही जो सागर सीट से है, जो दावेदारी कर रहे थे अरुणोदय हैं वो चौबे, वो भी उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर लिया। माना ये जा रहा था कि कांग्रेस
सागर से लता वानखेड़े के खिलाफ अरुणोदय को उतारेंगी। लेकिन आज अरुणोदय चौबे ने पहले ही डिसाइड कर दिया था कि उन्होंने पहले भी पत्र लिख दिया था कि मैं अब कांग्रेस की सभी चीजों से इस्तीफा देता हूं, सभी जिम्मेदारियों से इस्तीफा देता हूं। और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के साथ साथ कमलनाथ को उन्होंने अवगत करा दिया था इस बात को लेकर। आज उन्होंने जो है बीजेपी का दामन थाम लिया। तो ये लोकसभा चुनाव से पहले जो मुश्किलें हैं कांग्रेस की, वो लगातार बढ़ती जा रही। कैंडिडेट अब कांग्रेस को मिलना मुश्किल हो रहे हैं। पहले भी बड़े शीर्ष नेताओं ने कांग्रेस की तरफ से लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, लेकिन अब देखिए जिस तरह से बड़े शीर्ष नेता तो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस की मुश्किलें पहले से ज्यादा थी और अब बढ़ गई है। मानो ये भी जा रहा था कि दीपक जोशी जो कैलाश जोशी के बेटे हैं और पूर्व में बीजेपी सरकार में मंत्री रहे हैं, वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन उनकी अभी जो ज्वाइनिंग है वो रोक दी गई है। माना ये जा रहा है संगठन से अभी सहमति नहीं हुई है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि दीपक जोशी बैठे हुए हैं, जब भी ज्वाइन कर लें, बीजेपी ज्वाइन करा लगी, लेकिन तभी वो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी माना यह जा रहा है अगले हफ्ते या कभी और दीपक जोशी फिर से घर वापसी कर सकते हैं। हालांकि जब इन्होंने विधानसभा चुनाव थे तब इन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी और कई बड़े आरोप पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान पर लगाए थे उनके वहां का लेकर, और उन्होंने ताल भी छोड़ी थी शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ उतारे मैदान में। हालांकि खाते गांव से 14,000 वोटों से करीब से जो चुनाव है वो हार गए हैं और जो दीपक जोशी हैं वो हार गए हैं। लेकिन अटकलें अभी भी जारी है कि हो सकता है दीपक जोशी भी आए। अभी देखिए लता वानखेड़े से जब हमारी बात हुई, जो लोकसभा प्रत्याशी हैं सागर की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी कई कांग्रेस के बड़े नेता ऐसे हैं, सागर से ऐसे कांग्रेस के बड़े नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और सीएम मोहन यादव का आपने भाषण भी सुना होगा, वक्तव्य भी सुना होगा, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लता वानखेड़े की मुश्किलें जो है अब और भी कम हो गई। हालांकि जीत की तरफ थी, लेकिन जब से अरुणोदय चौबे इसमें शामिल हुए, जो लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस के हो सकते थे, संभावित थे, तो उनके आने से कहीं ना कहीं सागर की सीट क्लीन स्वीप होती हुई नजर आ रही है। मतलब लता वानखेड़े लोकसभा चुनाव में जीत जाएंगे। ऐसे ही जो दर्शन चौधरी है होशंगाबाद से, सुरेश पचौरी का अच्छा खासा वर्चस्व रहता है होशंगाबाद में, नर्मदापुरम में, तो सुरेश पचौरी भी बीजेपी में आ गए, तो दर्शन चौधरी की मुश्किलें भी कम हो गई हैं और किसान नेता भी माने जाते हैं। तो ऐसे में वो भी लोकसभा चुनाव के जो बीजेपी के प्रत्याशी वो भी जीत की ओर अग्रसर हो गए। लेकिन अभी तो फिलहाल देखना ये होगा कि लोकसभा में किनको कितना वोट मिलता है, कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन उससे पहले जिस तरह से दल बदल चालू है और आगे भी बड़ी कयास लगाए जा रहे हैं कि ग्वालियर के बड़े नेता अभी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जो ग्वालियर के हैं। इसके साथ साथ ही सागर के बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। कई नेता ऐसे, युवा नेता भी ऐसे हैं जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो इस तरह से अगर बीजेपी में शामिल होते रहे कांग्रेस के नेता, और जिस तरह से कांग्रेस की बयानबाजी आती है, हम तो खुश हैं ये लोग नेता चले गए, वो नेता चले गए, ऐसे में कांग्रेस का कुनबा लगातार घटता जा रहा है और घटने के साथ साथ कांग्रेस अब बड़ी मुश्किलों की ओर बढ़ती जा रही है। लोकसभा में उनके लिए प्रत्याशी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। अच्छे प्रत्याशी ढूंढना जो टक्कर दे सके वो उसको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। और जो नेता ज्वाइन कर रहे हैं उनका साफ तौर पर यह भी संदेश रहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित होकर वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। उन पर कोई दबाव नहीं है और न ही वो किसी पद की लालसा लेकर के ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि जो विपक्ष है वो लगातार आरोप लगाता आया है कि दबाव की राजनीति बीजेपी कर रही है, लेकिन जब जो सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, जो शीर्ष नेता, जो बीजेपी कांग्रेस के नेता सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, जब उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कोई दबाव की राजनीति है। देखिए संजय शुक्ला जो इंदौर से लोकसभा सांसद हो सकते थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, सुरेश पचौरी ज्वाइन कर ली है, शिवदयाल बागरी ने ज्वाइन कर ली है, अच्छे खासे कद्दावर नेता माने जाते हैं। कमरू भाई जो कि अनूपपुर के भील इलाके में से, भील जनजाति से आते हैं और भील के बड़े आदिवासी के बड़े नेता माने जाते हैं और गौ रक्षक भी है, गौ भी है। ऐसे में मोहन यादव ने भी ये भी कहा, डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा वो लगातार वो भी गौ रक्षक है, हम भी गौ रक्षक है, तो ऐसे में दोनों की जोड़ी अच्छी बनेगी। वैसे मिला के ये देखिए कांग्रेस की मुश्किलें अब कम होती नजर नहीं आ रही है। इस तरह से दल बदल जब से लोकसभा चुनाव से पहले ये शुरू हुआ है। जी सत्यम, जैसा कि यहाँ पर लगातार कांग्रेस के जो कुछ बड़े नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए, तो कहीं ना कहीं क्या ये मान सकते हैं कि कांग्रेस का जो है बीजेपी ज्वाइन करने के पीछे कांग्रेस के जो लोगों का भरोसा टूटता जा रहा है कांग्रेस से, तभी वो बीजेपी की तरफ अपना रुख कर रहे हैं? देखिए कांग्रेस पर भरता जा रहा है ऐसा भी लोगों का कहना है। कांग्रेस में सुनी नहीं जाती है, शीर्ष नेता सुनता नहीं है, जो उनकी मन मर्जी रहती। जैसे शिवदयाल बागरी से हमने बात की थी तो उन्होंने भी साफ तौर पर बयान में कहा कि कांग्रेस के जो शीर्ष नेता तो वो सुनता नहीं है, जो मन मर्जी आती है वो करती है, जिसको टिकट देना होता है उसको टिकट देती है। आप बात करें जो अरुणोदय चौबे है, उन्होंने विधानसभा चुनाव में खुरई से टिकट मांगा था भूपेंद्र सिंह के खिलाफ,
लेकिन वहां पर जो दूसरे प्रत्याशी, एक महिला प्रत्याशी को जिनको उतारा गया, उनको उतार दिया गया था और बड़े अंतर से वो हारी भी। लेकिन ऐसे में अरुणोदय जो चौबे हैं, उनका मन छिन्न भिन्न हुआ वहां से, वो भी यहाँ पे शामिल हो गए। इसके बाद कई ऐसे नेता हैं जो जिनको टिकट न मिलने के बाद भी नाराज थे, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया। तो कुल मिला के बात यह है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब अपनी नीति और नीति दोनों ही स्पष्ट करनी पड़ेगी, किस तरह से उनको आगे बढ़ना है, किन नेताओं को लेकर आगे बढ़ना है, क्या वो नए नेतृत्व को लोकसभा में मौका देना चाहते हैं। जी सत्यम, धन्यवाद। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम। लोकसभा चुनाव से पहले कई नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने निशाना साधा है। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं को लेकर उन्होंने कहा कि ये किसी विचारधारा के बारे में नहीं, बल्कि सत्ता में बने रहने के बारे में। दिग्विजय सिंह ने कहा कि देश में 3 राजनीतिक विचारधाराएं हैं, कम्युनिस्ट गांधी नेहरू विचारधारा जो सांप्रदायिक सद्भाव में विश्वास करती है, और तीसरी आरएसएस की विचारधारा है। जो लोग बीजेपी के लिए कांग्रेस छोड़ रहे हैं, उन्हें नहीं लगता कि ये विचारधारा के बारे में है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वे कभी भी कांग्रेस में शामिल नहीं होते। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये सब सत्ता में बने रहने के लिए कर रहे हैं। बड़ी बैठक है सर लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर। जी उसका इंतजार करिए सर। कई कांग्रेसी लगातार भाजपा में शामिल हो रहे हैं, आज भी शामिल हो गए हैं। जो हो रहे हैं उनका विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। कुर्सी के भूखे हैं, सत्ता के भूखे हैं, वही लोग जा रहे हैं। सर आप दिल्ली में और आइए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता कृष्णा शर्मा, जो कि हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। जी कृष्णा, जैसा कि यहाँ पर दिग्विजय ने ऐसे लोगों पर निशाना साधा है जो कि कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे नेता भी हैं जो कि उनको जो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या दिग्गी की तरफ से कभी उनको रोकने की कोशिश यहाँ पर की गई है? जी कृष्णा। जी कृष्णा, जैसे कि यहाँ पर दिग्विजय सिंह ने ऐसे लोगों पर तंज कसा है जो कि कांग्रेस है छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है क्या दिग्विजय सिंह की तरफ से कभी उन ऐसे नेता जो कि कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं उनको रोकने का प्रयास किया गया है? जी कृष्णा। बिल्कुल, देखिए वैशाली, कांग्रेस के कई नेता जो बड़े सीनियर नेता हैं वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस चर्चा तो कर रही है अपने नेताओं से, लेकिन उस चर्चा का असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से सुरेश चौधरी जैसे सीनियर नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी और आज फिर एक बार बड़े नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है, तो दिग्विजय सिंह जब पूछा गया कि आखिर ये नेता कांग्रेस छोड़ क्यों रहे हैं, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि जो ये कांग्रेस की साथ है, तो उस आइडियोलॉजी पर जो छोड़ जा रहे हैं वो नहीं चल रहे हैं। सिर्फ उन्हें सत्ता और कुर्सी का मोह है, लालच है, इसलिए वो कुर्सी से जुड़े रहना चाहते हैं, इसलिए वो लोग हैं। तो कहीं ना कहीं सत्ता का लालच मोह ही पाट रहा है। हालांकि देखिए, पटवारी लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको भरोसे में लेने का काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस लगातार बिखरती जा रही है, और जो बड़े नेता हो या जो विधानसभा स्तर के नेता हैं वो सभी कांग्रेस से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। जी कृष्णा, जैसे कि यहाँ पर दिग्गी का गुट है जो अब वही सर्वे सर्वा है, तो क्या लगता है आने वाले समय में दिग्गी के गुट को महत्वता मिलती हुई यहाँ पर नजर आएगी? जी जी कृष्णा, जैसे कि यहाँ पर दिग्गी का गुट जो है अब वही कांग्रेस पार्टी का सर्वे सर्वा माना जा रहा है, तो ऐसे आने वाले समय में क्या लगता है कि दिग्गी का जो गुट है उसको महत्वता मिलती हुई नजर आएगी कांग्रेस पार्टी में? गुट अलग अलग रहे हैं कांग्रेस में, हमेशा से ये चर्चा का विषय कि चाहे वो जब सिंधिया थे तो गुट, फिर कमल, फिर दिग्विजय सिंह का गुट, तो अब ज्यादा गुट बचे नहीं है। ऐसे में निश्चित रूप से देखिए, दिग्विजय सिंह अब एक सीनियर नेता बचे हुए हैं और कमलनाथ 2 सीनियर नेता हैं जो कांग्रेस को मध्य प्रदेश में
चला रहे हैं जो सीनियर नेता हैं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व तो जीतू पटवारी को दिया गया है। कि लोकसभा के बाद क्या रणनीति होती है, क्योंकि लोकसभा के पहले जिस तरह से कांग्रेस पार्टी बिखर रही है उसको समेटने की जरूरत है। जी कृष्णा, जैसे कि यहाँ पर दिग्विजय सिंह की तरफ से आरोप भी लगाया गया था कि सत्ता और कुर्सी के भूखे लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई मान सकते हैं? तो जैसा कि लोकसभा चुनाव से पहले कई नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने निशाना साधा है कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं को लेकर। उन्होंने कहा कि ये किसी विचारधारा के बारे में नहीं है बल्कि सत्ता में बना रहने के बारे में है। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा है कि देश में 3 राजनीतिक विचारधाराएं हैं, कम्युनिस्ट, गांधी, नेहरू विचारधारा है। ये कहा नहीं जा सकता क्योंकि तरह से कांग्रेस ने लिस्ट जारी की कि विधानसभा चुनाव से पहले 56 लोग छोड़ के गए थे और 56 लोगों में से कुछ ही अब पार्टी में मूल आधार में बचे हैं और बाकी का अस्तित्व खत्म हो चुका है। तो अब देखना होगा कि इन नेताओं का कितना अस्तित्व रहता है। जी कृष्णा, ये तमाम जानकारी हमको देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां राजनीति में दलित आबादी की सदैव अहम भूमिका रही है। देश के सबसे बड़े राज्य में 21% कम से कम दलितों की आबादी है। आजादी के बाद कांग्रेस के साथ खड़ा रहा है दलित तकरीबन 2.5 दशक तक बसपा के साथ रहा, लेकिन अब इसमें भाजपा गहरी सेंध लगाती दिख रही है। वहीं बसपा से खिसकते दलित वोट बैंक को सपा के साथ ही कांग्रेस भी हथियाने की कोशिश में है। सपा कांग्रेस गठबंधन को उम्मीद है कि दलित मुस्लिम गठजोड़ में उन्हें इस बार लोकसभा चुनाव में लाभ होगा। केंद्रीय सत्ता की लड़ाई में जिस तरह से दलितों की पैनी नजर दलित वोट बैंक पर है, लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस साथ है, जबकि बसपा अकेले ही लड़ने की तैयारी में है। वहीं क्लीन स्वीप के लक्ष्य के साथ चुनाव मैदान में उतरी बसपा सभी 17 सुरक्षित सीटों पर सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जाति महासम्मेलन, दलित सम्मेलन और दलित बस्तियों में भोजन के जरिए ये बताने में लगी है कि मोदी योगी की सरकारी अनुसूचित वर्ग का पूरा ध्यान रख रही। कांग्रेस ने तो अंबेडकर के नाम पर भी अनुसूचित वर्ग की उपेक्षा की है और लोगों का प्रयोग सिर्फ वोट और सत्ता हथियाने के लिए किया गया है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में राजनीति में दलित आबादी जो है सदैव अहम भूमिका में रही है और देश के सबसे बड़े राज्यों में 21.1% दलितों की आबादी है। आजादी के बाद कांग्रेस के साथ दलित वर्ग जो है खड़ा रहा है। तकरीबन 2.5 दशक तक बसपा में साथ रहने के बाद अब उसमें भाजपा की तरफ से गहरी सेंध लगाती हुई नजर आ रही है। वहीं बसपा में खिसकते दलित वोट बैंक को सपा के साथ ही कांग्रेस भी हथियाने की कोशिश में लगातार लगी हुई है। सपा कांग्रेस गठबंधन को उम्मीद है कि दलित मुस्लिम गठजोड़ में उन्हें इस बार फायदा मिल सकता है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में यहाँ पर केंद्रीय सत्ता की लड़ाई है, जिस तरह से दलों की यहाँ पर पैनी नजर दलित वोट बैंक पर लगी हुई है। लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस साथ है अब, जबकि बसपा अकेले ही लड़ने को तैयार है। क्लीन स्वीप के लक्ष्य के साथ चुनाव मैदान में उतरी भाजपा सभी 17 सुरक्षित सीटों पर जीत जो है सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जाति महासम्मेलन, दलित सम्मेलन और दलित बस्तियों में भोजन के जरिए ये बताने में लगी है कि मोदी योगी की सरकार ही अनुसूचित वर्ग का पूरा ख्याल रख रही है। और आइए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता प्रशांत राव, जो कि हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। जी प्रशांत, यहाँ पर बसपा पार्टी है जो वो एकला चलो की नीति पर चल रही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल वैशाली, देखिए उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं कई जिलों में जाकर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, जिसमें प्रदेश सरकार की योजनाओं के साथ ही राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को गिनाने का काम कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 तारीख को आजमगढ़ में जनसभा को संबोधित किया और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से कई राष्ट्रीय राजमार्गों को हरी झंडी दिखाई है।
तो ऐसे में यह है कि उत्तर प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी एक और तैयारियां कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, अन्य जो छोटे दल हैं वो अपनी चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। और समाजवादी पार्टी भी लगातार कई आयोजन कर रही है। और जिस तरीके से अगर बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए, हालांकि बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती लगातार लखनऊ प्रदेश कार्यालय में बैठक कर रही हैं, एक एक करके जो उनके कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे मुलाकात कर रही हैं और लोकसभा क्षेत्र के चुनाव की तैयारियों के बारे में जायजा ले रही हैं। संभावित प्रत्याशियों की सूची मंगाई गई थी। हालांकि इस बार बीएसपी चीफ मायावती ने कैडर के कार्यकर्ताओं को टिकट देने पर जोर दिया है। जिस तरीके से बीएसपी पर यहाँ रुपए लेकर टिकट देने की जो आरोप लगे थे, उसको इस बार कहीं ना कहीं बीएसपी को हटाना होगा। ये दाग लगातार जो है विपक्षी दलों की तरफ से बीएसपी की तरफ लगाया जा रहा था, उससे बीएसपी का वोट छिटक गया था। खासकर अगर बात तो उसमें से बीएसपी का जो कोर वोटर अनुसूचित जात का, वह बीएसपी का है और उसका आंकड़ा 2014 का रहा हो या फिर 2019 का होता हुआ नजर आया। सीधा एक ही बनाए हुए हैं लोगों के माध्यम से। बहुजन समाज पार्टी की कई लगातार मंथन कर रहे हैं किस तरीके से यहाँ प्रत्याशियों को उतारा जाए। तो वहीं उत्तर प्रदेश में क्योंकि 80 लोकसभा सीटें आती हैं, तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी के खिसकते हुए वोट पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी की पूरी नजर है। बीजेपी लगातार यहाँ अनुसूचित जात की जो बस्तियां हैं वहां पर दलित समरसता भोज, उसके साथ दलित समागम, आज तमाम आयोजन यहाँ कर रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी की बात की जाए, समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा दिया है। पी का मतलब है पिछड़ा, ए का मतलब, डी का मतलब है दलित, ए का मतलब है अल्पसंख्यक। तो जो यहाँ पर डी का मतलब समाजवादी पार्टी ने दिया है वो दलित, तो दलित के वोट पर भी लगातार समाजवादी पार्टी की नजर बनी हुई है। तो छोटे दलों की बात की जाए, यहाँ पर अपना दल सोनेलाल, तो वो भी लगातार नजर बनाए हुए हैं, चाहे मिर्जापुर का क्षेत्र हो या फिर सोनभद्र में जहां अनुसूचित जात की रिजर्व सीट पर वहां अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने जीत हासिल की थी। ऐसे में ही अगर हो जहां पर निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बेटे भारतीय जनता पार्टी से वहां इस बार वर्तमान सांसद हैं। साथ ही साथ घोसी विधानसभा की बात की जाए तो घोसी विधानसभा यहाँ एनडीए गठबंधन में शामिल भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को मिली है। उन्होंने अपने बेटे को वहां पर प्रत्याशी बनाया है। यहाँ भी दलित वोट पर काफी नजर रखी जा रही है। तो ऐसे में बीएसपी के लिए किस तरीके से वह इस वोट बैंक को बांध, इसी भरोसे से बीएसपी आज राष्ट्रीय पार्टी है और इसको काबिज रखना बीएसपी के लिए महत्वपूर्ण होगा। हालांकि जिस तरीके से पहले बीएसपी अपने प्रत्याशी सबसे पहले सूची जारी करती थी, इस बार प्रत्याशियों की सूची अभी जारी नहीं की है। मायावती गहन मंथन कर रही हैं कि पहले जो यहाँ सत्ता दल की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए, इसके साथ ही समाजवादी पार्टी की बात की जाए, अन्य दलों के प्रत्याशियों की सूची देखने के बाद मायावती यहाँ तय करेंगे किसको यहाँ प्रत्याशी बनाया जाए, जिससे उनका दलित वोट बैंक तो खास यहाँ बना ही रहे और उनके साथ सर्व समाज के तहत जो उन्होंने 2007 में यहाँ उत्तर प्रदेश ये तमाम जानकारी हमको देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चौथी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर जोरदार रहने वाली है। राज्य में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिनमें राजनांद गांव भी शामिल है। यहां से कांग्रेस के टिकट पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल मैदान में हैं, तो उन्हें चुनौती देने के लिए बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद संतोष पांडे को मैदान में उतारा। दोनों के बीच मुकाबला कांटे का होने की संभावना नजर आ रही। बघेल के मैदान में होने से 5 साल सरकार चलाने के बाद इन चुनाव में कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। वहीं विधानसभा में जीत की वजह से बीजेपी का आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ है। तो जैसे जैसे कि लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही पार्टियों में दल बदल का दौर भी लगातार जारी है। चाहे यहाँ पर कुछ भी बड़ी खबर यहाँ पर ये निकलकर सामने आ रही है कि हमेशा ही यहाँ पर पार्टियां अपना अपना दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल होती नजर आ रही। कांग्रेस के लगभग बड़े चेहरे जो हैं वो बीजेपी में यहाँ पर शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में एक और बड़ा नाम जो है बीजेपी में शामिल होता नजर आएगा। हालांकि उनकी घर वापसी है, लेकिन अब देखना होगा कि यहाँ पर उनकी घर वापसी पर बीजेपी उन पर कितना भरोसा यहाँ पर जता पाती है। 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।